दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि वर्चुअल रैली में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा राज्य में विकास सिर्फ कर सकती है कांग्रेस, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में आज से खुल गए सभी स्कूल कॉलेज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 3 नए उम्मीदवार की एक और लिस्ट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर, कानपुर और औरैया में सपा पर बरसी का अमित शाह जीत को लेकर कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि वर्चुअल रैली में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा राज्य में सिर्फ विकास कर सकती है कांग्रेस, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने वाड्रा में मणिपुर में वर्चुअल रैली में संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने भाजपा पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाड्रा में मणिपुर की जनता के संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार नीतियों से 2 से 3 बड़े अप्रतिद्वंद्वी फायदा कर रहे हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के उन लोगों के हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसी बीच में आपको बता दें प्रियंका गांधी ने वाड्रा में राज्य के मुख्यमंत्री नए पर हमला बोलना है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि आज से राज्य में मुख्यमंत्री है, आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सिंचाई पर पूरा ध्यान देंगे। और प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी राज्य का विकास चाहती है और मणिपुर में कांग्रेस ने वाम दलों के लिए साथ गठबंधन किया गया था। इसी बीच पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने 16 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। अवसर इसी की खत्म करना मणिपुर कांग्रेस की अहम चुनावी एजेंडा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल रैली में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में आज से खुल गए सभी स्कूल कॉलेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की करीब 1 हफ्ते से तक बंद रहने के बाद कर्नाटक में आज से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन हिजाब पर शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के बावजूद कुछ कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब के साथ प्रवेश कर अड़ी हुई है। इसी बीच में आपको बता दें कर्नाटक के विजयपुरा के और तिरुमकूर में लड़कियों ने हिजाब के साथ कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने पर हंगामा किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जब प्रिंसिपल के लिए मुस्लिम छात्राओं के हिजाब हटाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया था। विजयपुरा के प्रिंसिपल के छात्राओं के काफी गर्मागरम बहस भी थी। इसी बीच वहीं पर प्रदेश में 10वीं तक के स्कूल के सोमवार से खुल गए हैं। इसी बीच में आपको बता दें स्कूल से भी हिजाब को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। कई जगहों से हिजाब के स्कूल पहुंची छात्राओं ने टीचर से कहना है कि हिजाब निकाल दिया जाए और क्लास की एंट्री ली, जबकि कोई जगह पर छात्राओं के हिजाब को लेकर अड़ी हुई है। आज से स्कूल कॉलेज के बाद भी कुछ ऐसे देखने को मिला है कि कई जगह से कॉलेज पर हाईकोर्ट और सम्मान करते हुए छात्रों ने हिजाब पर डटा हुआ है। इसी बीच छात्राओं भी हिजाब को लेकर अड़ी हुई। इसी दौरान कॉलेज की प्रतिबंध के छात्राओं के बीच बहस भी हुई। इसी बीच उधर 19 फरवरी तक जिले के सभी हाई स्कूल के 200 मीटर के दायरे में ऐतिहासिक सीआरपी के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी हुई है। इससे पहले कि कल हिजाब के प्रतिबंध के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने रुख करने वाली मुस्लिम छात्राओं की यहाँ पर तर्क किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि कर्नाटक में आज से सभी स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी विधानसभा चुनाव के अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है। तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वैसे चुनाव का हर चरण अहम है, लेकिन इसी चरण के जिसने बढ़त बनाई हो तो सत्ता की चाबी उसी के पास जाने की है। इसी बीच तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश
अखिलेश यादव ने सरियाना अंदाज में बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुकाबला और त्रिचल होता जा रहा है। अब यादव लैंड के लिए तीसरे चरण की लड़ाई होने है, जहां पर प्रचार के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। यादव बहु इसी के इलाके में जीतकर हार लखनऊ की दौड़ पर के लिए बहुमत अहम है। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव के आज अपने वोटरों को एकजुट करने के लिए अवध के दौरे करेंगे। अखिलेश यादव औरैया और कानपुर के तहत केनरोज और फरखाबाद के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत का मंत्रण देंगे। इसी बीच में आपको बता दें गौरतलब की तीसरे चरण के लिए 59 सीटों से 30 यानी कि आधी सीटों से ऐसी है जहां पर यादव बहुल आबादी है। 2017 में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यादव को इसी गढ़ में सेध लगाने के लिए कामयाब रही थी। इसी बीच में आपको बता दें कि और 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी ने हिस्से सिर्फ 8 सीटें आई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने तीसरे चरण के लिए एक बार फिर से योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 3 नए उम्मीदवार की एक और लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 3 उम्मीदवार की एक और लिस्ट जारी की। इन तीनों सीटों पर 7वें और अंतिम चरण के वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने जिन तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का नाम किया घोषणा की, उसमें से 2 सीटों के 2017 में से अपनी सहयोगी का बना हुआ दल थी। इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी और घोषित सूची के मुताबिक बीजेपी ने वाराणसी के जिले शिवपुरी के सीट से नीलरतन सिंह पटेल और अपना उम्मीदवार बनाया है। पटेल ने 2017 में चुनावी इसी सीट से अपना दल के टिकट पर जीता था। इसी बार बीजेपी ने उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया गया था। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण कराए जाएंगे। इससे पहले 2 चरण के मतदान और 10 और 14 फरवरी को हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान 20 फरवरी को कराया जाएगा। वहीं पर 7वें चरण के अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को कराया जाएगा। सभी चरणों के मतदान का 10 मार्च का हो जाएगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे दोस्तों की मणिपुरी, कानपुर और औरैया की सपा पर और बसपा पर बरसी अमित शाह जीत को लेकर कई बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के गढ़ मणिपुर के अमित शाह ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव सत्ता में आए तो जिन अपराधियों की योगी आदित्यनाथ जेल में डाला है उनके जमानत मिल जाएगी। जिन्हें उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए माफिया को देखकर भाग जाती है, लेकिन पुलिस को देखकर माफिया भाग जाता है। इसी बीच में आपको बता दें योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चा में सफलता का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई माफिया के आपको कहीं परेशान नहीं कर सकता। इसी बीच में आपको इसके साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी दावा किया कि पहले चरण के लिए मतदान सपा और बसपा के सफाया हो गया है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहला चरण और दूसरे चरण में बीजेपी का सफाया हो गया है। इसी बीच में आपको भाजपा ने तेजी से राज्य में 300 सीटें करीब पहुंच रही है, लेकिन भाजपा और भारी बहुमत से साथ सरकार बनाने जा रही है। और इसी बीच अमित शाह ने सवाल किया कि